नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव शिवालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों की विशेष मांग को ध्यान में रखते हुए मैं इस चैनल पर लाइव क्लासें लूँगा। बच्चों के विशेष फ़ोन मैसेज आ रहे थे, तो इस चैनल पे किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का स्विच प्रेस करें। लॉकडाउन की स्थिति में ऑफलाइन क्लासें नहीं होने के कारण मैं अब यहाँ ऑनलाइन क्लासें लूँगा। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लासें नहीं ले पाए थे और ऑनलाइन क्लासें लेना चाहते हैं या जयपुर जैसे सिटी में खर्चा नहीं कर सकते थे, वो घर बैठे इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। और इस लॉकडाउन के अंतर्गत कुछ विशेष चीज़ें थी जो मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। एक तो UPPCL के फॉर्म, UPRVNL ने TGT2 के फॉर्म ऑनलाइन करा लिए। दूसरा, बिजली बोर्ड की एक विशेष सूचना, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक विशेष सूचना थी कि पहले अलग अलग कंपनियां अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ते थे, लेकिन अब की बार 5 कंपनियों के लिए, जिसमें 3 वितरण की कंपनी है, एक जनरेशन की कंपनी है और एक पारेषण की कंपनी है, इन 5 कंपनियों में अब आपको एक ही बार आवेदन करना है तथा आपकी वैधता के आधार पर आपको किसी भी कंपनी में वैधता पोस्टिंग दी जाएगी। इसी कड़ी को आगे रखते हुए मैं अशोक यादव आपको शिवालय के इस YouTube चैनल से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की लाइव क्लासें दूंगा। और इस लाइव क्लास में जहाँ से इलेक्ट्रिकल की शुरुआत होती है, तो टॉपिक्स जो आपका फर्स्ट टॉपिक आज मैं लूँगा वो लूँगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। क्या होती है विद्युत धारा? सामान्य परिभाषा के तौर पर हम विद्युत धारा को डिफाइन करते हैं आवेश प्रवाह की दर। सामान्य परिभाषा में हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट को? आवेश प्रवाह की दर। लेकिन मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा होती है वो ये होती है कि मान लो कोई कंडक्टर है अपने पास, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड जो प्रवाहित होंगे, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, उनकी संख्या को विद्युत धारा कहा जाता है। जबकि यहां से अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम I द्वारा। आवेश प्रवाह की दर को हम लिखेंगे Q/T। Q क्या है? यहां पे चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, I बराबर Q/T। कई एग्जामों में I के बारे में नहीं पूछकर बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है Q। Q बराबर क्या होता है? यहां से Q = IT, Q = IT। यहां से अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक वो बनता है एम्पियर सेकंड। आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। जबकि SI जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम। सेम चीज ध्यान में रखते हुए धारा के लिए जो हम मात्रक यूज करते हैं वो करते हैं एम्पियर। और एम्पियर किसके बराबर होती है? यहां से कूलम प्रति सेकंड। एम्पियर किसके बराबर होता है? कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है। अब बात आती है कि ये एम्पियर क्या है? एम्पियर होती है करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, करंट की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं एम्पियर में। जनरली करंट जो होता है प्रैक्टिकल में
लोड का एक रूप होता है। किसका रूप होता है? लोड का एक रूप होता है। कैसे होता है लोड का एक रूप? कई बार हम कहते हैं कि हमारे पास एक मोटर है और मोटर हमारी रेगुलर उसमें 10 एम्पियर करंट ले रही है। एक मोटर है, ये कोई मोटर है। जब हम मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ये है आपकी सप्लाई, मोटर करंट ले रही है 10 एम्पियर। तो करंट हमने बता दिया, करंट की मात्रा को कितना? 10 एम्पियर। लेकिन कई बार ये जो मोटर है ये 10 एम्पियर के स्थान पर 15 एम्पियर करंट लेने लग जाती है। कितनी एम्पियर लेने लग जाती है? 15 एम्पियर। इस 15 एम्पियर का मतलब होता है कि करंट बढ़ा, आई इंक्रीज हुआ। आई इंक्रीज होने का मतलब हम क्या कहेंगे कि मोटर पर लोड बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? लोड बढ़ रहा है। हम बोलते हैं कि मोटर लोड ले रही है। लोड लेने का मतलब हमने प्रैक्टिकली कैसे डिफाइन किया कि पहले मोटर 10 एम्पियर ले रही थी, अब मोटर कितना ले रही है? 15 एम्पियर ले रही है। नेक्स्ट जो बात आती है कि धारा जो होती है आपकी को मापने का यंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, वो होता है एमीटर। धारा किसके द्वारा मापी जाती है? एमीटर द्वारा मापी जाती है, जिसे एम्पियर मीटर भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? एम्पियर मीटर। तो धारा मापन जो यंत्र होता है वो एमीटर होता है, इसको एम्पियर मीटर भी बोल देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि धारा की स्थिति प्रदर्शित करनी है। स्थिति प्रदर्शित, धारा की स्थिति प्रदर्शित करनी है तो हमारा आंसर आएगा गैल्वेनोमीटर या अल्पमान की धारा। अल्पमान की धारा किससे मेजर करते हैं? गैल्वेनोमीटर से। किसके द्वारा मेजर करते हैं अल्पमान की धारा? गैल्वेनोमीटर से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका, किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट होते हैं उसकी हम बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है यहां से एग्जाम में, यदि किसी चालक में पांच एम्पियर धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो आवेश का मान क्या होगा? आवेश का मान क्या होगा? ऑप्शंस जो आते हैं आपके इस तरीके से आएंगे। ऑप्शन ए आएगा 0.2 कूलम, बी 5 कूलम, सी 300 कूलम, डी 150 कूलम। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि जनरली पढ़ा होता है उसके आधार पर करते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन में, Q। और Q किसके बराबर होता है? I इंटू टी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? I इंटू टी। अब I इंटू टी अगर हम करते हैं तो I का मान कितना है हमारे पास में? 5। T का मान कितना हमारे पास में? 1। तो बच्चे क्या कर देते हैं? 5C। और ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत। क्यों हो जाता है गलत? क्योंकि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। हमें देखना है कि I तो ठीक है 5, लेकिन 1 जो दिया गया है अपने को 1 मिनट दिया गया है, इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 300 कूलम। क्या आएगा? 300 कूलम। तो आंसर होगा 300 कूलम, अर्थात हमारा आंसर सी सही है। कैसे? यदि किसी चालक में 5 एम्पियर धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है तो आवेश का मान क्या होगा? 0.2 कूलम, 5 कूलम, 300 कूलम, 150 कूलम।
जल्दबाजी करते हैं, Q इक्वल टू IT 5 गुना एकम 5 5C देखकर आंसर लगा देते हैं। ऐसा करने पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है कि जो टाइम दिया हुआ है वो हमें किस में दे रखा है, मिनट में, जबकि हमें टाइम किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 300 कूलम। ठीक है दोस्तों, दूसरी क्वेश्चन जो आपका यहां से एग्जाम में आता है वो ये आता है, दूसरा क्वेश्चन बार बार आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 1 एम्पियर इक्वल टू खालिस्तान इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। 1 एम्पियर जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड के बराबर होता है। यहां से भी क्या कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन ऐसे आता है एग्जाम में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बी ऑप्शन आता है 1.6 इंटू 10 की पावर 18। सी जो ऑप्शन आता है 6.24 इंटू 10 की पावर 19। डी ऑप्शन आता है 6.24 इंटू 10 की पावर 18। इस तरीके से ऑप्शन आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। कैसे गलती करते हैं देखते हैं हम। हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन पर सेकंड 1 एम्पियर। हमने पढ़ा था I बराबर होता है Q अपॉन T। I बराबर होता है Q अपॉन T। Q किसके बराबर होता है, Ne अपॉन T। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है n। Q इक्वल टू Ne। तो अगर मैं यहां से n को निकालना, n बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 कूलम, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पूरी वैल्यू लेते हैं 6.02, अगर 1.6 लेते हैं 1 टर्म्स के अकॉर्डिंग। यहां से जब इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो ये आंसर हमारा आएगा 6.24। कई बार 25 दिया गया होता है, 24 मान सकते हैं। 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाए, 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाएं तो यह मात्रा किसके बराबर कहलाती है, 1 एम्पियर के बराबर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या 1 एम्पियर कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के बराबर होगी, हमें ज्ञात करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर 18, 6.24 इंटू 10 की पावर 19, 6.24 इंटू 10 की पावर 18। हमें पता है I बराबर होता है Q अपॉन T। Q किसके बराबर होता है, Ne अपॉन T। T टाइम पर सेकंड में दिया गया होता है। नंबर ऑफ n याद करना है, n निकालने के लिए 1 अपॉन 1C सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारी 6.24 इंटू 10 की पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार से आपसे एग्जाम में बनता है। यहां से अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन बहुत इजी है। किस तरीके से आता है, यहां से तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी चालक में 5 सेकंड में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान क्या होगा। धारा का मान क्या होगा। ऑप्शन जो आते हैं एग्जाम में, ऑप्शन ए 1 एम्पियर, बी ऑप्शन आएगा 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर। इस तरीके से आपके ऑप्शन एग्जाम में। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को आई ज्ञात करना है, हम बार बार पढ़ रहे हैं। आई बराबर होता है Q अपॉन T। Q कितना दिया हुआ है 30, T कितना दिया हुआ है 5। आंसर आ गया हमारा 6 एम्पियर। यानी हमारा आंसर सी सही है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है जो बार बार रेलवे जैसे एग्जामों में पूछा जाता है। इजी चीजों की हमने बहुत बात कर ली, लगभग पता लग जाता है इजी चीजों के बारे में। लेकिन यहाँ से जो टफ चीज आएगी एग्जाम में,
क्योंकि इजी से सिलेक्शन नहीं होगा, इजी तो सब करेंगे। वही सेम चीज से यहाँ क्या टफ क्वेश्चन बन सकता है इसी टॉपिक से, उसका मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ से जो टफ क्वेश्चन आता है वो क्या बनता है, न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल यहीं से बनता है इलेक्ट्रिक करंट से। क्या आता है वो क्वेश्चन, यदि किसी चालक में 5 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, तो धारा का मान क्या होगा। एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। किस तरीके से सोल्व करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके एग्जाम में दिए हुए मिलते हैं। ऑप्शन ए मिलता है आपको 1 एम्पियर, बी मिलता है 0.5 एम्पियर, सी मिलता है 6.25 गुणा 10 की घात 18 एम्पियर, डी मिलता है 0.2 एम्पियर। इस तरीके से ऑप्शन आपके एग्जाम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज बहुत समझ के करें। हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 6.25 गुणा 10 की घात 18। टाइम दिया हुआ है t 5 सेकंड। हमने परिभाषा में पढ़ा है कि अगर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते तो ये मात्रा 1 एम्पियर के बराबर होती, लेकिन यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं I, Q की अगर बात करते हैं, Q की जगह हमें दिया गया 1 एम्पियर अपॉन कितने सेकंड में होने थे 1 सेकंड, लेकिन कितने सेकंड में हो रहे हैं 5, तो 1/5, और 1/5 का मतलब हो गया 0.12। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देने के बाद, अन्यथा बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में प्रवाहित होते तो हमारा मतलब था कि कितना एम्पियर कहता है 1 एम्पियर, लेकिन कितने सेकंड में हुए 5 सेकंड में, इसलिए हम कहेंगे 1/5, और 1/5 का मतलब हो गया 0.2 एम्पियर। यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, ये बार बार आता है, नोट कर ले जिस स्टूडेंट को दिक्कत है। या यहाँ से वैल्यू लिख के हम पूरे की वैल्यू लिख सकते थे, ऊपर 6.25 लिख सकते थे इंटू 10⁻18, नीचे लिख सकते थे 1/6.25, 5 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, ये वैल्यू कट जाती और आपका आंसर आ जाता है 1/5। 1/5 का मतलब 0.2 एम्पियर होता है। दूसरी जो मुख्य बात आती है यहाँ से कि आपका एमीटर पे बार बार क्वेश्चन आता है। एमीटर क्या करता है, धारा को मेजर करता है। धारा को किस प्रकार से मेजर करता है, बात करते हैं। एमीटर की बात होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एमीटर को, इस प्रकार से एमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका एमीटर, क्लियर। और ये एमीटर जो होता है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोध। बहुत बार एग्जाम में आ गया आंतरिक प्रतिरोध, तुम्हारा आंसर आएगा निम्न होना चाहिए, निम्न, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए इसका एमीटर का। अब एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, लेकिन कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज कैसे कर देता है, बोलता है कि आदर्श एमीटर, क्या बोल देता है, आदर्श एमीटर। अब आदर्श हमने कहा रेजिस्टेंस होना चाहिए निम्न, और निम्न का मतलब आदर्श, किसी चीज को कहां तक कम कर सकते हैं, किसी चीज को अगर हम डाउन करें तो निम्न का मतलब न्यूनतम स्थिति पर अगर हम जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 यानी 0। ध्यान दें इस चीज पर, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध तो आंसर आएगा निम्न, अगर पूछा जाए कि आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध तो आंसर आएगा 0। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। अब बात आती है कि किस तरीके से ये मेजर करता है करंट को, किस प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं सर्किट में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि करंट जो होती है प्रैक्टिकल में होती है लोड,
प्रैक्टिकल में क्या होती है, लोड। तो हम कहेंगे कि मान लो ये अपने पास कोई लोड है, लोड का मतलब टीवी, कूलर, पंखा, मोटर जो भी दिया गया हो, ये है अपने पास में, और ये अपने पास में कोई सप्लाई है, ये क्या अपने पास में सप्लाई। तो जब अगर हमें एमीटर कनेक्ट करना है तो हमेशा हम जोड़ते हैं सीरीज में। 10वीं क्लास में पढ़ा है कि एमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में। लेकिन किसके सीरीज में जोड़ा जाएगा, तो हमेशा आंसर आएगा किसके सीरीज में जोड़ते हैं एमीटर को, लोड के सीरीज में। किसके सीरीज में जोड़ते हैं, हमेशा लोड के सीरीज। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम जनरली बोलते हैं सीरीज में जोड़ते हैं। किसके सीरीज में, सप्लाई के सीरीज में, लोड के सीरीज में। तो हमेशा आंसर क्या आएगा कि एमीटर को हमेशा किसके सीरीज में जोड़ते हैं, लोड के सीरीज में जोड़ा जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है आपका, वो बनता है कि करंट जो है हमारे पास में, करंट, इस करंट को हमने मेजर कर ली एमीटर से। इससे मेजर कर ली एमीटर, और एमीटर हमने किस में जोड़ दिया, सीरीज में। लेकिन कई बार बोलता है कि यदि, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दें, किसमें जोड़ दें, समांतर, समांतर यानी पैरेलल। समांतर क्रम, तो क्या होगा। अब देखो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है निम्न, अगर समांतर में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस और हो जाता है निम्न। कैसे हो जाता है देखते हैं। ये है अपने पास में सप्लाई, और ये है अपने पास में लोड। क्लियर। और मैंने ये जोड़ दिया एमीटर को किसमें, समांतर में। अगर इस रेजिस्टेंस को RL कहूं और इस रेजिस्टेंस को RM कहूं तो क्या होगा, RM और RL, RM और RL किसमें जुड़ गए, पैरेलल में। RT जो है वो हो जाएगा कम। अगर RT कम होता है तो IT मतलब टोटल करंट, ये बढ़ेगी। टोटल करंट अगर बढ़ती है तो हीट बढ़ेगी। हीट अगर बढ़ती है तो हमारा एमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, हीट के कारण जल जाएगा। क्या हो जाएगा, जल जाएगा। एमीटर किस क्रम में, सीरीज में जोड़ते हैं, हमेशा याद रखना। लेकिन अगर समांतर क्रम में जोड़ दोगे तो प्रतिरोध होगा कम, प्रतिरोध होगा कम तो धारा बढ़ेगी, और धारा अगर बढ़ेगी तो धारा बढ़ने के कारण हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ने के कारण हमारा एमीटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्यों जल गया एमीटर, याद रखना इस चीज को। इसलिए हमेशा हम किस क्रम में जोड़ेंगे, हम इसको सीरीज में, इस क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे दोस्तों। तीसरी चीज, धारा प्रवाह। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है धारा प्रवाह। किसके कारण, मुक्त यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है धारा प्रवाहित। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास ये कोई एटम है, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और हमारे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये जो संयोजी कक्ष जो होता है, संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। यही धारा प्रवाह का कार्य करते हैं। किस प्रकार से धारा प्रवाह का कार्य करते हैं, ये अपने पास कोई कंडक्टर है, यहाँ से मैंने कोई EMF जोड़ दिया, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से ये क्या करेंगे, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से गति करना स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ये फ्लो होगी आपकी धारा। धारा किसके कारण प्रवाहित हुई, तो हमारा आंसर आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन धारा प्रवाह की जो दिशा होती है वो सदैव इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। अर्थात
जो धारा का प्रवाह होगा, धारा प्रवाह वो प्लस से माइनस की ओर होगा, प्लस से माइनस की ओर होगा। प्लस का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल मतलब उच्च विभव, से माइनस मतलब होता है लोअर पोटेंशियल, निम्न विभव की धारा हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। याद रखना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तीन चीजें मुख्य यहां से हमने पढ़ी है। पहली चीज, करंट क्या होती है? किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में 6.24 गुणा 10 की घात 18 प्रवाहित हो जाए, एक सेकंड में 6.24 गुणा 10 की घात 18, कई बार 6.25 भी लिखा होता है, अगर प्रवाहित हो जाए तो ये मात्रा 1 एम्पियर के बराबर होगी। यानी धारा को हम किस में प्रदर्शित करते हैं? एम्पियर में प्रदर्शित करते हैं। धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो हम कहेंगे एम्पियर होता है। जबकि अन्य मात्रक की अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो हमारा आंसर आएगा कूलाम पर सेकंड, क्योंकि आई बराबर होता है Q अपॉन T। तो धारा का अन्य मात्रक क्या होगा? कूलाम पर सेकंड। कई बार चार्ज के लिए पूछ लेता है, Q बराबर होता है IT, तो कूलाम का अन्य मात्रक जो हो जाएगा एम्पियर सेकंड। धारा किससे मेजर करेंगे? एमीटर से। धारा किससे मापी जाएगी? एमीटर से। एमीटर किस क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। अगर समांतर में जोड़ दें तो क्या होगा? समांतर में जोड़ देंगे तो प्रतिरोध कम, धारा अधिक, एमीटर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसलिए हमेशा एमीटर को सीरीज। कई बार बोलते हैं किसके सीरीज में? सप्लाई और लोड। तुम्हारा आंसर आएगा लोड की सीरीज, क्योंकि प्रैक्टिकल में करंट जो है वो लोड ही है। हम बोलते हैं ना मोटर कि मोटर लोड ले रही है, किस चीज को देख के बोलते हैं? एम्पियर को देख के बोलते हैं। किसको देखकर? एम्पियर। यानी एम्पियर अगर बढ़ रहा है तो हम कहते हैं लोड बढ़ रहा है, एम्पियर को देखकर ही हमने कहा लोड। तीसरी जो मुख्य बात आती है कि अगर एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, अगर समांतर में जोड़ दें तो हमारा एमीटर जल जाएगा। सीरीज के स्थान पर समांतर क्रम में अगर एमीटर को जोड़ दिया जाए तो हमारा एमीटर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। दोस्तों याद रखना इस चीज को, एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है, समांतर में जोड़ेंगे तो जल जाएगा। तीसरी मुख्य बात, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो होता है निम्न। लेकिन अगर आइडल एमीटर के बारे में पूछा जाए तो हमारा आंसर आएगा शून्य। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है निम्न, लेकिन आइडल आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा शून्य। तीसरी मुख्य बात आपको बताई मैंने कि धारा प्रवाहित किसके कारण होती है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के कारण। कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? संयोजी कक्ष में। संयोजी कक्ष कौन सा होता है? जो सबसे बाहर का कक्ष होता है, वही हमेशा क्या करते हैं? धारा प्रवाहित कराते हैं। लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा इनवर्स होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव आवेश है, पॉजिटिव की ओर चले जाएंगे, धारा इसके अपोजिट जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होगी। और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रिकल में हायर पोटेंशियल से होता है और नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल से होता है। ये आज का बेसिक जो फर्स्ट टॉपिक था आपका करंट, आपको बताया गया है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई अन्य बातें आप जानना चाहते हैं तो YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, वहां बताएं नई चीज जो भी आपको लगे।